स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जिसका बहुत ध्यान किसी का गया नहीं है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं चाइना और तालिबान के रिलेशंस के बीच में। वैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर आप देखोगे तो 1990 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन पिछले साल जिस प्रकार से यूएस ने जो अफगानिस्तान छोड़कर गए हैं, जिसकी वजह से एक वॉइड क्रिएट हुआ था, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर रहा था चाइना। और बताया जा रहा था कि जो चाइना है वो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन अब यहां पर खबर यह आ रही है कि जो चाइना है वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। जो मदद दे रहा था पहले वो यहां पर नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ चाइना का कुछ और कंप्लेन है, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है उनका कुछ और कंप्लेन है। ये आप देख सकते हो, चाइनाज फेलियर टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान इज फ्रस्ट्रेटिंग दी तालिबान। तो इसको डिटेल से समझेंगे, पूरा मामला क्या है, काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 6 अगस्त। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा और इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ यहां पर आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। मतलब कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि यूएस के द्वारा जो उसकी आर्मी है 2 दशक के बाद उसने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर दिया। आप सबको याद होगा 9/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद जो यूएस है वो एंटर किया था अफगानिस्तान के अंदर और लगातार 20 साल तक वो वहीं पर टिका रहा। लेकिन फाइनली पिछले साल देखने को मिला कि जो तालिबान है उसने पूरे अफगानिस्तान पर वापस से कब्जा कर लिया और इस समय आपको तालिबान का रूल देखने को मिलेगा। और इसका फायदा उठाना चाहता था चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना आपको पता है कि काफी स्ट्रैटेजिकली प्ले करता है और जहां पर भी उसको फायदा दिखता है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे बड़े पैमाने पर जो मिनरल्स हैं, चाहे गोल्ड हो गया, लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर वो ऐसा करना चाहता था, लेकिन आज 1 साल पूरे हो चुके हैं ऐसा हुए और अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो रही है। 19 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ अक्यूट हंगर। और यहां पर तालिबान जो है वो जो सोच रहा था कि बीजिंग के द्वारा मदद किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे आगे वो उसको पुश कर सकेगा, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों देश, तालिबान एक तरफ, अफगानिस्तान जो है, और दूसरी तरफ चाइना, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यहां पर जो तालिबान है उनका यहां पर कहना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, उनका यहां पर कहना है कि देयर हैज नॉट इवन बीन अ पेनी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा नहीं किया गया। बहुत सारी कंपनीज अफगानिस्तान के अंदर आई, बातचीत की, बहुत सारी चीजों को रिसर्च किया गया, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए हैं और चाइना यहां पर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें, चाइना का कहना है कि हम चाहते थे कि तालिबान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करे। एक्चुअली क्या है ना कि चाइना को एक और परेशानी है एक टेररिस्ट ग्रुप से जिसका नाम है ETIM, दैट इज ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। मैं अभी आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, कहां पर है, मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन चाइना चाहता था कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है इसको खत्म किया जाए ताकि चाइना के अंदर जो आतंकवाद है वो ना फैले। लेकिन चाइना का कहना है कि ऐसा अफगानिस्तान नहीं कर पा रहा है। जो तालिबान है वो इस टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दे रहा है, जिसकी वजह से हम यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो चलो सबसे पहले तो यहां पर समझ लेते हैं ETIM के बारे में, दैट इज ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। देखो आपको एक चीज पता होगा, वो ये है कि चाइना का अगर आप वेस्टर्न साइड ये देखोगे, यहां पर एक प्रोविंस है जिसका नाम है शिनजियांग प्रोविंस। अब इस प्रोविंस के अंदर आपको पता है कि एक आबादी रहती है मुस्लिम्स की, जिसको वीगुर मुस्लिम्स कहा जाता है। लगातार चाइना के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वीगुर्स मुस्लिम को फोर्स्ड लेबर कराकर, बहुत सारी ऐसी चीजें कर कर उनको बंदी बनाकर रखा है एक प्रकार से। और यहां पर एक ग्रुप निकला है, एक्चुअली बेसिकली इसका नाम है ETIM, जो मैंने आपको बताया। ये लोग क्या चाहते हैं कि यहां पर एक उनका इंडिपेंडेंट देश हो, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और उसमें जो एक बड़ा पार्ट है वो चाइना का लैंड देखने को मिलेगा। तो ये लोग अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं यहां पर, और इसी की वजह से जो आतंकवादी टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज है वो यहां पर किया जाता है, चाइना का ये कहना है। और चाइना इनको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है।
और ये जो ग्रुप है वो उसको मदद कैसे मिलती है मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप मैप क्लोजली देखोगे तो ये अफगानिस्तान का ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, जो कि आपका एक्सटेंड हुआ है भारत तक। अब आपको पता ही होगा कि यहां पर आ जाता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहां पर जो पाकिस्तान है उन्होंने कुछ जो एरिया है वो चाइना को भी दे दिया था। खैर जो भी है, ये अगर आप मैप देखो ध्यान से, इसमें छोटा सा लगभग 76 किलोमीटर का जो एरिया है वो चाइना के साथ बॉर्डर करता है। ये चाइना हो गया ऊपर के साइड, ठीक है। तो 76 किलोमीटर का एरिया जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर करता है। तो ये जो ग्रुप है बताया जाता है कि वो अफगानिस्तान के अंदर पूरा सपोर्ट उनको मिलता है। यहां पर ये लोग रहते हैं, यहां पर चाइना के अंदर जाकर आतंकवाद फैलाकर वापस इधर आ जाते हैं। तो चाइना बार बार ये आरोप लगाता रहता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहां पर एक प्रकार से दोनों तालिबान और चाइना के बीच में इसी मुद्दे को लेकर विवाद चलता रहा है। इनफैक्ट मैं यहां पर एक यूएन रिपोर्ट का भी जिक्र करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तालिबान है वो कहता है कि हम अपने सॉइल पर, हम अपने जमीन पर टेररिज्म को नहीं पनपने देंगे। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता, खुद तालिबान ये चीज कहता है। आई डोंट नो तालिबान क्या है आज के डेट में, उसको टेररिस्ट ग्रुप माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, लेकिन भारत का तो एक क्लियर स्टैंड था पहले से कि तालिबान को हम एज अ टेररिस्ट देखेंगे, राइट। ऑल्दो अभी ये जो स्टैंड है वो काफी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहां पर तालिबान क्लेम करता है कि हम कोई भी टेररिस्ट को अफगानिस्तान के अंदर नहीं रखते हैं। लेकिन यूएन की रिपोर्ट आई थी मई के महीने में और उसके अंदर बताया गया कि बड़ी मात्रा में जो ईटीआईएम का जो लोग हैं वहां पर अफगानिस्तान में, वो वहां पर रहते हैं और पूरा उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन बीजिंग को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनके लिए एक प्रकार का रेड लाइन है। अगर मतलब देखो, बीजिंग क्या है ना, चाइना क्या है कि अगर भारत में टेररिज्म फैल रहा है पाकिस्तान के माध्यम से तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन चाइना खुद नहीं चाहेगा कि उसके देश में आतंकवाद हो, ठीक है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है जो आपको दिख रहा है चाइना का, वो साफ साफ यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी यहां पर ईटीआईएम की बात आती है तो चाइना एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेता है। वो कहता है कि सब कुछ पहले बाद में होगा, पहले यहां पर ये जो ग्रुप है उसको आप खत्म करो, हटाओ वहां से। लेकिन अफगानिस्तान उसको करने में अभी तक नाकाम यहां पर है। अब ये सारी चीजों के बीच जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था वो था मिनरल्स। अगर आप देखो अफगानिस्तान में बहुत से देश आए, चाहे रशिया हुआ, यूएस हुआ, उसके पहले भी बहुत से जो देश हैं वो आए, लोग आए वहां पर। उन्होंने सोचा कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स है बड़ी मात्रा में उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से पिछले साल यूएस ने जब विड्रॉ किया तो चाइना ने तुरंत सिग्नल दे दिया था कि हम यहां पर जो पुराने वाले जॉइंट वेंचर्स हैं उसको भी एक्टिवेट करेंगे और नए प्रोजेक्ट जो हैं उसको भी लॉन्च करेंगे। और तालिबान के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि कोई भी देश अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल मानने के लिए तैयार नहीं था। तो तालिबान को लगा चलो अच्छा है, एटलीस्ट चाइना जो है वो हमें रिकॉग्नाइज कर देगा, तो इसकी वजह से यहां पर उसकी एक छवि बन जाएगी। और इसीलिए पिछले साल जब कोई भी देश तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहा था तो चाइना इकलौता एक प्रकार से आप कह सकते हैं वो कुछ चुनिंदा देशों में था जो यहां पर इकोनॉमिक लाइफलाइन जो है वो अफगानिस्तान में प्रोवाइड कर रहा था। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, जब अमेरिकन फोर्सेस छोड़कर गए थे उसके कुछ दिन पहले ही जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि चाइना इज रेडी टू स्टेप इन द वॉइड लेफ्ट बाय द हैस्टी यूएस रिट्रीट। मतलब कि एक सुनहरा मौका है चाइना के लिए कि वो मिनरल्स वेल्थ जो है अफगानिस्तान में उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकता है। और देखिए आगे क्या होता है कि इस चीज को सक्सेस बनाने के लिए जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वैंग यी, उन्होंने मुलाकात की तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। मार्च के महीने में इसी साल बताया जाता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उन्होंने मुलाकात किया, बातचीत किया अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। और यहाँ पर उन्होंने पहले तो अफगानिस्तान के लीडर्स को काफ़ी प्रेस किया और ये भी कहा कि बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ से गुजर रहा है, उसको भी सपोर्ट मिल रहा है, मतलब सब कुछ किया। लेकिन अल्टीमेटली चाइना के द्वारा उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कट कह दिया कि यहां पर हम चाहते हैं कि इफेक्टिव मेजर्स लिया जाए, जितने भी टेररिस्ट फोर्सेस हैं अफगानिस्तान से उसको हटाया जाए। तो उनका इशारा बेसिकली ईटीआईएम की तरफ था, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की तरफ। और इसीलिए अब काफी बड़ा डायलेमा हो गया है चाइना के लिए, क्योंकि एक तरफ जो टेररिज्म है वो खत्म नहीं हो रहा है, चाइना उसको लेकर परेशान है। तो चाइना सोच रहा है अगर ये खत्म नहीं होगा तो क्या हम यहां पर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट होगा अफगानिस्तान में हो सकता है वो लॉस में चला जाए। जैसे कि $3 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ था 2007 में, ठीक है, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 30 साल का पूरा लीज मिलना था यहां पर, जिसके माध्यम से कॉपर डिपॉजिट से जो फैसिलिटीज हैं वो निकाली जानी थी, कॉपर निकाला जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया।
तालिबान सोच रहा था हर साल उसको यहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा सोचना था, लेकिन एक साल बाद भी ये चीज कहीं से भी पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा चाइना का नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, वो भी यहां पर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अमू दरिया बेसिन है, बेसिकली अमू दरिया रिवर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जो बेसिन है अफगानिस्तान में, वहां से ऑयल निकालने का यहां पर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है, लास्ट में आखिरी में कंक्लूजन में मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे जो तालिबान और ETIM है, उन दोनों के बीच में काफी क्लोज रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तालिबान का ऐसा मानना है कि जब यूएस की फोर्सेज, नेटो की फोर्सेज 2001 के बाद से अफगानिस्तान के अंदर थीं, तो उसके बाद से ETIM ने यहां पर तालिबान को सपोर्ट किया था। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जो 20 साल का पूरा कार्यकाल था यूएस का, नेटो का अफगानिस्तान के अंदर, उस समय तालिबान को काफी हद तक जो सपोर्ट है, मदद है, वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कर रहा था। तो उसके लिए मुश्किल हो गया है कि जिन लोगों ने उसको मदद किया, अब वो उनको धोखा कैसे दे सकता है। इनफैक्ट यहां पर एक यूएन का रिपोर्ट आया था मई के महीने में, उसके अंदर बताया गया कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के कई सारे जो लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो तालिबान के लोकल कमांडर्स के साथ मिलकर यहां पर ग्रुप्स को फॉर्म कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि हर एक ग्रुप एटलीस्ट 1000 लोगों के आसपास का देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ तालिबान ये भी सोच रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, मतलब तालिबान को क्या करना है, एक तरफ से चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन चाइना चाहता है इस ग्रुप को खत्म किया जाए, लेकिन तालिबान ये सोच रहा है कि अगर हम इस ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो हो सकता है कि खुद तालिबान के जो मेंबर्स हैं वो इस ग्रुप के साथ जाकर मिल जाएं। तो आई होप कि ये जो पूरा प्रॉब्लम हो रखा है ना, एक प्रकार से तालिबान, चाइना और ये टेररिस्ट ग्रुप के बीच में, वो पूरा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि फॉर नाउ जो सोचा जा रहा था कि अफगानिस्तान से बड़ी मात्रा में मिनरल्स निकाले जाएंगे, चाइना इसका फायदा उठाएगा, गोल्ड का, कॉपर का, लिथियम का, ऐसा लग रहा है कि अभी ये होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर चाइना ये सोच रहा है कि अगर हम अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स को लगाते हैं अफगानिस्तान में, तो उनके लोगों को खतरा होता है। क्योंकि आपको समझना है, रूल किसका है अफगानिस्तान में, कोई डेमोक्रेटिक सरकार तो है नहीं अफगानिस्तान में, वहां पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं शासन में जिनको मैनेजरियल एक्सपीरियंस काफ़ी कम है। अब चाइना से कोई कंपनी आएगी तो उसको प्रॉपर ढंग से काम चाहिए, हो सकता है कल के डेट में कोई माइनिंग कर रहा हो चाइना का, उसको आकर गोली मार दिया। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, और इसीलिए यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि किस तरह से चीज़ें टर्न होगी। अगर चाइना बैक अपना हटा देता है, चाइना सपोर्ट हटाता है अफगानिस्तान से, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। लेट्स सी किस तरह से चीज़ें होती हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर कौन से राज्य में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मैग्नीज ओर्स का कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा प्रिपरेशन आप कर पाओगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।